हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कल हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री के बारे में और 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रीज़। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ का, कॉमर्स। जैसे कि आपकी स्ट्रीम का नाम भी है कॉमर्स, तो व्हाट इज़ कॉमर्स, इसके पार्ट्स वो सारा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि कॉमर्स है क्या। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का मतलब वहाँ पे प्रोडक्शंस हो रहा है गुड्स का, और अब प्रोडक्शन प्लेस और कंजप्शन प्लेस जहाँ पे कंज्यूम होती हैं गुड्स वगैरह सर्विसेज, वो प्लेस अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है साउथ के अंदर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका कंजप्शन जो है वो पूरे इंडिया के अंदर है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ये आया कि अब वो वहाँ से वहाँ तक वो गुड्स, वो कम्योडिटी वो कैसे पहुँचाई जाए। तो वही कॉमर्स है, या ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन प्लेस को और कंजप्शन प्लेस को जोड़े, लिंक करे और बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़े, वो क्या है, वो कॉमर्स है। तो इसमें दे रखा है कि इट इज़ कंसर्न विद बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि खरीदना, बाइंग, सेलिंग। तो बाइंग सेलिंग किसका पार्ट होते हैं, ट्रेड का, इसका पार्ट होते हैं ट्रेड का, वो कॉमर्स का पार्ट है ट्रेडिंग करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, और ये सिस्टम कैसा है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित सिस्टम है, ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन बिजनेसमैन एंड द कस्टमर्स। तो बिजनेसमैन कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, तो वहाँ से कस्टमर तक गुड्स को पहुँचाना ही क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। और देखिए आगे इसके अंदर, कॉमर्स के अंदर और क्या दे रखा है, इट इज़ आल्सो कंसर्न विद द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि एडवर्टाइजिंग भी इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग भी इसके अंदर शामिल है। सप्लाई ऑफ राइट टाइम ऑफ गुड्स टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अब ये राइट पर्सन को पहुंचाना राइट टाइम के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल है, ये हम इसके आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसको एक्जुअली टू ट्रेड कहते हैं। कॉमर्स के 2 पार्ट हैं, कॉमर्स को भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। वन इज़ ट्रेड एंड अनदर वन इज़ एक्जुअली टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो देखिए आ गया कॉमर्स 2 पार्ट, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड क्या है, एक प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और एड्स टू ट्रेड जो हेल्प करती हैं ट्रेड के अंदर, जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं। तो कॉमर्स को हमने समझा कि एक है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, बीच में गैप है, और एक है प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो बीच में जो परचेज, सेल्स एंड जो भी एड्स टू ट्रेड है, एक्जुलरी जो इसके साथ की जो सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो कॉमर्स का पार्ट होता है। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, यही ट्रेड होता है। अब ट्रेड को भी फर्दर काफ़ी डिवाइड कर रखा है डिटेल से। देखें डेफिनेशन ट्रेड की, द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइंडर्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये कॉमर्स की डेफिनेशन है। द सम ऑफ, तो इसमें आपको 3 लगभग डेफिनेशंस, 2 मीनिंग और एक डेफिनेशन मिल गया, इसको राइट डाउन कर ले नोटबुक में। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व, जिनके अंदर इन्वॉल्व है, इन द रिमूवल ऑफ हाइंडर्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को जब हम एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस में काफ़ी सारी हाइंडर्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, बाधाएँ आती हैं। तो उनको सबको कौन रिमूव करता है, कॉमर्स रिमूव करता है। किस किस प्रकार से करता है उसकी डिटेल है, देखिए आगे। अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है, रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ पर्सन्स। सबसे पहला काम क्या करता है कॉमर्स, जो व्यक्तियों की बाधा है उसको दूर करता है। प्रोडक्शन करने वाला अलग है, कंजप्शन करने वाले अलग हैं, बीच में लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनको बीच में कनेक्शन के लिए, चाहे वो एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है। इट रिफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। देखो बीच में दीवार सी दे रखी है, यानी कि एक बाधा है प्रोडक्शन प्लेस और कंजप्शन प्लेस के बीच में।
Here is the trader act as intermediary among them and customers are able to find out the products which they are wanted from the market. तो यहाँ पे बीच में कौन, यहाँ पे पर्सन हो, ट्रेडर्स। कौन आ जाता है इसके अंदर? ट्रेडर्स आ जाएंगे, व्यापारी लोग आ जाएंगे। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ प्लेस, कि भाई स्थान की भी बाधा है। प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है दूर दराज के प्लेस पर और उसका कंजप्शन अलग अलग जगह पर है, तो प्रोड्यूसर कह रहा है कि प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स आर इन डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर के स्थानों पर है। हैंस द कमोडिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू द कस्टमर। तो वो वहाँ से वहाँ पर पहुँचाने का काम कौन करेगा? ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये पॉसिबल होगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द सिस्टम ऑफ कॉमर्स बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस भी ज़रूरी है रास्ते में, रिस्क का जो हैंडल्स आता है उसके लिए। ट्रांसपोर्ट में रेलवे ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट भी है, सी ट्रांसपोर्ट भी है। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ रिस्क। गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट, डैमेज। अब मान लीजिए कोई भी गुड्स है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि रास्ते में कई तरह की घटनाएं हो सकती हैं, चोरी की है, आग लग सकती है और कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस है। उसी तरह से फैक्ट्री प्लेस पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रिस्क है एक बिजनेस का। तो इसको किससे दूर किया जाता है? बाय द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स। उसके बाद है रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ टाइम। पूरे साल थ्रू आउट सप्लाई चाहिए गुड्स की, तो उसके लिए क्या बना रखें? वेयर हाउसेज। प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल चलता रहता है प्रोडक्शन। कई बार कुछ प्लेसेस पर, जैसे कि मान लो एप्पल है, उनकी एग्रीकल्चर जो करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एप्पल लगता है, लेकिन सप्लाई लगभग ड्यूरिंग द ईयर रहती है। तो वो एक टाइम की हाइंडर्स है कि पूरे साल कैसे रहते, उसको वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। तो देयर में भी एक गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन अलग टाइम पर होता है, कंजप्शन अलग टाइम पर होता है, और एट ए टाइम डिमांड पूरा करना भी पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं? वेयर हाउस की हेल्प ली जाती है। वेयर हाउसिंग बड़े बड़े स्टोर कह सकते हो आप, कि जहाँ पर गुड्स को सेफ रखा जाता है। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ नॉलेज। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं। अब कंपनियों ने तो मान लो कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, अब हमें कैसे पता चले कि कोई इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आने वाला है? तो उसके लिए क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग देखते हो न्यूज़पेपर में, टीवी में, मोबाइल्स में भी आने लग गया आजकल, यूट्यूब पे बीच बीच में आती रहती है अलग अलग चीज़ों की। तो नॉलेज ऑफ कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में ऑफर बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर प्रॉब्लम इन द बिजनेस। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ नॉलेज अमंग द बायर्स। और उसके बाद 6 नंबर पे आता है कि फाइनेंस की भी दिक्कत है। तो फाइनेंस में लोन दे के कौन हेल्प करता है? बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारी इसमें बिजनेसमैन की हेल्प करता है। तो फंक्शंस ये पढ़े हमने। रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ पर्सन्स, ट्रेडर्स हेल्प करेंगे। रिमूवल ऑफ हाइंडर्स ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्ट से। और रिस्क किससे कवर होता है? इंश्योरेंस से। टाइम वेयर हाउस से। नॉलेज एडवर्टीजमेंट से मिलती है। और फाइनेंस सिस्टम जो है वो बैंक से चलता है। ये जैसे मेक इन इंडिया का देखें डायग्राम एक, अब ये थोड़ा सा मेक इन इंडिया का इसके अंदर आया है कि इट इज़ एन एक्टिविटी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी सरकार में ही शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 टू एनकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। कि भाई भारत में ही आके बना के बेचें। अगर आपको भारत में अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो आपको यहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ सकें। उसके बाद मेक इन इंडिया मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इस जॉब्स क्रिएशन करना, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जॉब क्रिएशन करना एंड स्किल एनहेंसमेंट इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मेन इसके अंदर केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस,
इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ऑयल, गैस, इस तरह की कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे रखी है। उसके बाद आता है कॉमर्स का पहला पार्ट पढ़ेंगे ट्रेड। क्या पढ़ेंगे? ट्रेड, व्यापार। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, यानी कि कमोडिटी मतलब वस्तुएं, फिजिकल गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, मनी है इसके, इसी टाइप का कुछ सिस्टम। टाइप्स के अंदर होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, यानी कि व्यापार दो तरह का हो सकता है भाई, एक तो घरेलू व्यापार होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार। होम ट्रेड में इसको अगर फर्दरली डिवाइड करूँ मैं होम ट्रेड को, तो इसमें लोकल लेवल का ट्रेड होता है, जैसे लोकल लेवल के अपने शॉपकीपर हैं, कोई रेडी वाले हैं, वेजिटेबल सेलर हैं, फ्रूट्स के सेलर हैं, ये लोकल लेवल का ट्रेड है, यानी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरियाज़ में। उसके बाद होम ट्रेड में आता है दूसरा एक स्टेट लेवल का ट्रेड, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भिवानी से गुड़गांव, वहाँ से हिसार, इस तरह से दादरी, तो ये क्या है, ये स्टेट लेवल का ट्रेड है। और इसमें फिर आता है एक नेशनल लेवल पे ट्रेड। नेशनल लेवल में क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कमोडिटीज़ का एक्सचेंज करना, तो ये होम ट्रेड के पार्ट्स हैं। और इसमें फिर ट्रेडर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर ट्रेडर होलसेलर और रिटेलर्स। होम ट्रेड देखें, डायग्राम देखें, इट इज़ आल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री एंड बोथ द बायर एंड सेलर शुड बिलोंग द सेम नेशन, ये कहलाता है होम ट्रेड। यानी कि बायर और सेलर कहाँ के हैं, एक ही देश के हैं, एक ही कंट्री के हैं, उसी देश में व्यापार होता है। इसके अंदर होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है, थोक व्यापारी, नाम सुना होगा आपने, थोक का व्यापार करता है भाई। तो वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, कहाँ से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर प्लेस से, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से होलसेलर, और ये ज़्यादातर सिंगल कमोडिटी के अंदर डील करते हैं होलसेलर्स। और फिर वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर्स को माल, रिटेलर कौन है, जो आपके आसपास ये शॉपकीपर्स देखते हो, ये सारे रिटेलर हैं जो लोकल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ये रिटेलर्स कहलाते हैं। तो इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, ये देखो बहुत सारा माल इसके पीछे रखा हुआ है। ये होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यानी कि आप अगर मान लो होलसेल का काम कर रहे हो तो आप बड़े बड़े ट्रकों में भर के माल कहाँ से लाओगे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेके आओगे, उसके बाद गोडाउन में माल रखोगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर उसको आगे रिटेलर्स को बेच देते हो। इस टाइप का होलसेलर का काम होता है। उसके बाद आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेडर कहाँ से खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है, अलग अलग होलसेलर से रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, और इनके पास वैरायटीज़ होती हैं गुड्स की। ए रिटेल ट्रेडर्स बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू द अल्टीमेट कस्टमर्स, और फिर वो लास्ट में किसको बेचता है, कस्टमर्स को माल जो है वो बेच देता है। ये रिटेल ट्रेड था। उसके बाद फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो इसके अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। तो आपने एक्सपोर्ट भी सुना होगा, बिल्कुल निर्यात जिसको बोलते हैं, कि हमारे देश के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस हुई और उसको हमने बाहर बेच दिया। इसमें सर्विसेज भी आती हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इंपोर्ट के अंदर क्या करते हैं, बाहर से कुछ परचेज कर लिया, जैसे चाइना से बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल, पूरे वर्ल्ड में ही जा रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका से भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ब्रिटेन से भी करते हैं। एक आता है एंट्री पोर्ट की, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी कंट्री, जैसे मान लीजिए इंडिया है, वो ब्रिटेन से कुछ खरीदेगा और उसके बाद आगे उसको मान लो ऑस्ट्रेलिया को बेच देगा। ये एंट्री पोर्ट होता है, एक मीडियोकर का काम करता है एक कंट्री इसके अंदर। देखिए आगे फॉरेन ट्रेड, इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इसी को क्या कहा गया है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फॉरेन ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द पर्सन्स बिलोंगिंग टू और मोर कंट्रीज, ये बहुत आसान से टॉपिक है और लगभग आपने पढ़े भी हैं, सुने भी होंगे मेरे ख्याल से, देखते ही हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड इतने अरब डॉलर का है, इंपोर्ट इतने का है, एक्सपोर्ट इतने का है, ये चीज़ें। तो फॉरेन ट्रेड में क्या है, इसमें जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो मोर देन 2 कंट्रीज होते हैं।
फिर है एक्सपोर्ट, सबसे पहला इसमें इधर का एक्सपोर्ट, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, बाहर के किसी देश को माल बेचना। अब हमारा माल मान लो बांग्लादेश जा रहा है, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट। हमारे देश का माल जो है यहाँ पर तैयार हुआ माल मान लो श्रीलंका जा रहा है, पास की कंट्रीज ले, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड। नेपाल में जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्ट। अगर हम बेच रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट क्या है, जब हम परचेज करते हैं, जैसे कि हम मिलिट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राफेल का जो है वो किया, डील किया, और भी हथियार ज़्यादा खरीदते हैं, इंडिया टॉप 3 में है इसके अंदर भी। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या, देखो बीच में इंडिया है, उधर इंग्लैंड है। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, यानी कि इंपोर्ट का, इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों है। इंपोर्ट किया इंग्लैंड से इंडिया ने, और उसके बाद उसको चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें बीच में कुछ चेंजेस वगैरह करने हों, कुछ थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट करना हो, वो भी करता है कंट्रीज। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेड, जैसे होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में बताया था पहले, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और इसमें दो तरह के सेलर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, होल सेलर और रिटेलर। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड, जब बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, जब हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं अदर कंट्रीज से, और एंट्री पोर्ट, एक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, आगे फिर उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो एक बार, तो यहीं तक देखें, बाद में देखते हैं इसको। थैंक्स।